शहर में रहते हुए जो हमारा लाइफस्टाइल है, इट बेकन्स अस समटाइम्स टू गो, लेकिन हर कोई जा भी नहीं पाता। और लोग ये भी सोचते हैं कि काश कि मैं ऐसी ही जगह रह रहा होता। Now you look at the entire city around Delhi NCR, if you look at Delhi NCR or all the major metros that are happening, farmhouses and farmlands, it is a dream for everyone. आज की डेट में छतरपुर फार्म्स is a brand in itself. It is known world over. And the people behind Chhatarpur Farms, किसने बसाया, किसने शुरू किया? We have the chairman of Ram Ratan Group, Shri Vijay Chaudhary with us. Thank you so much for being with us over here, sir. ये बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए और आप अपनी जर्नी यहाँ शेयर करेंगे, जिससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो अपनी लाइफ में आगे जाके जो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, या फिर वो लोग जो चाहते हैं कि उनके लिए भी ना जो दिल की पसंद का जो एक टुकड़ा होता है भूमि का, जो उन्हें चाहिए, जहाँ पे वो रहना चाहते हैं, वो कैसे पा सकते हैं। और आपने कैसे कितनों के सपने बनाए। हाउ यू आर एक्चुअली अ रेवोल्यूशनरी एंड यू हैव गिवन नेम एंड अ ब्रांड एंड अ बीइंग अ सोल टू समथिंग नोन एज फार्म हाउसेस। 1980 से स्टार्ट होते हुए 1983 में ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ आपका, एंड सर यू बीन होल्डिंग ऑन and taking since 2000 आपने you held the reins of the group. I would like you to share your journey. How did it all begin? ये आया कैसे, शुरुआत हुई सब की? बहुत अच्छी शुरुआत आपने की और मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए, नेचर की बात आपने कही, आबो हवा की बात आपने कही, एक खुलेपन की बात आपने कही, ये हमारी विरासतें हैं, ये परमात्मा ने हमको दी है। समय के साथ प्रकृति ने बदलाव किया और इस तरह की जगहें अपने आप में लोग चूज़ करने लगे। आई एम विजय चौधरी, चेयरमैन राम रतन ग्रुप, डालमिया राम रतन ग्रुप। यस, आई एम सेकेंड जनरेशन। आपने छतरपुर की बात की, बिल्कुल सही है। छतरपुर का आज दुनिया में हर आदमी जानता है। छतरपुर की पहचान ऑडियंस के नाते, रहन सहन के नाते, प्लेस के नाते, प्राइसिंग के नाते एक अच्छे लेवल पे जानी जाती है। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज में, यहाँ एलीट में आता है। सो छतरपुर, half of Chhatarpur developed by my father, चौधरी राम रतन तनवर जी, और 1982-83 में उन्होंने शुरू किया, जिनके साथ बहुत शहरी लोग थे। एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, और उनको उन्होंने हेड किया जी। सौभाग्य है उस वक्त का कि जिस वक्त चीज़ें बन रही थी, थोड़ा बहुत याद है हमें किस तरह से लोगों का झुकाव था, किस तरह से लोग नई जगह जाना चाहते थे, किस तरह लोगों के अंदर एक बदलाव था, किस तरह लोग साउथ एक्स, गेटर क्लास, लुटियन दिल्ली से हट के छतरपुर की तरफ मूव कर रहे थे और एक नए खुलेपन की तरफ, एक नई रहीसी की तरफ, एक नई ज़िंदगी की तरफ अपने आप को ले जा रहे थे। तो दिल्ली की पहचान फार्म हाउसेस की पहचान छतरपुर बना जी। देखिए, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। आज मैं अपनी बात करूँ, जब 2000 में हमने राम रतन ग्रुप को शुरुआत की, तो हम लोगों ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इस सोच को आगे बढ़ाते हुए, एक नए तरीके से, एक नए विचार से और एक नए एम के साथ हमने इसको टेक ओवर किया और आज आपके सामने बैठे हैं। मैं जैसे आपसे आपके बारे में पता कर रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट राम रतन ग्रुप। आप नाउ यू आर आल्सो प्लानिंग एक्सपेंशंस इन अलवर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सोना में भी आप यू आर कटिंग आउट फार्म लैंड्स एंड ऑल दैट। तो ये बिजनेस एक्सपेंशन का आइडिया, इज इट ऑन द सेम प्रिंसिपल जैसे पहले क्या था, और इज इट ऑन लैंड एक्विजिशन एंड देन मेकिंग इट एक्सेसिबल, डेवलपिंग इट फॉर पीपल? देखिए, नहीं, अब बदलाव आ गया। जब हमने 2000 में हैंडओवर लिया तो हमने एक, उससे पहले हम एक कैटेगरी को स्पेशली फोकस करते थे, बट नहीं, उसके बाद हमने देखा, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, HNIs हैं, ये सब फार्म हाउसेस की तरफ जाना चाहते थे, पर इनके पास ऑप्शन नहीं था। एक वर्ड मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उसको काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट हेड कहते हैं, वी वांट टू बाय, वी वांट टू एंटर दिस सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट, बट वी डोंट नो हुम टू बाय, किससे खरीदे, कौन किसको क्या समझ होगी, क्या नहीं है। तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हमें थोड़ा सा अपने कस्टमर को, ऑडियंस को चेंज करना पड़ेगा, एक नए ऑडियंस को लाना पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रख के हमने हर एक आम आदमी से आम और खास से खास के लिए लोकेशन वाइज फार्म कम्युनिटीज बनाने शुरू करी। मैं एक, आई वांट टू आस्क अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट एज टू मूव इनटू अ फार्म हाउस? क्या ये एक, is it something that only for when you're planning your retirement or something like that? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि मैं जब ऐसा कर लूंगा तब एक फार्म हाउस लूंगा,
एंड इट बिकम्स आउट ऑफ रीच फॉर मेनी पीपल, आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से आप जिस जगह पलते और बढ़ते हैं आप वैसे बनते हैं, आप बनने के बाद किसी और जगह जाएंगे तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। देखिए, आप रियल इस्टेट सेक्टर को सोचिए, हम रियल इस्टेट सेक्टर में हैं। हिंदुस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर एक वो सेक्टर है जो सबसे बड़ा सेक्टर है जी। हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यस, हम लोग हर तरह से प्लानिंग देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, और हर आदमी हमसे जुड़ा हुआ है। बेसिक से लेके बेस्ट टू बेस्ट तक रियल इस्टेट का पार्ट है। हमने 2020 के बाद रियल इस्टेट को थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया। हम बिल्डर नहीं हैं, हम आईटी नहीं बनाते, इंडस्ट्री नहीं बनाते, हम सिर्फ फार्म कम्युनिटीज़ बनाते हैं एंड लैंड एक्विजिशन करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आज आप कोई इस फैक्टर की बात मत करिए। एक 20 साल 25 साल का जो स्टार्टअप आदमी चला रहा है वो भी ज़मीन में पैसा लगाना चाहता है, वो भी अपनी लाइफ को फार्म हाउस की तरफ ले जाना चाहता है। बदलाव आ गया जी, उसको समझ में आई है। दो तरीके से समझ में आया, एक तो नेचर, एक जो कोविड आया उसके बाद लोग उसके बाद समझ में आया कि हाँ, और विचारधारा कि जैसे लोगों ने धीरे धीरे कहीं इधर से उधर पैसा लगाया और वो प्रिंसिपल पैसा डूब गया फॉर सम रीजन। तो लोगों को ये रियलाइज हुआ कि यार हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लैंड में पैसा लगाते थे और वो मल्टीपल ग्रो होता था। आप लैंड लीजिए, उसमें फार्म बनाइए, कुछ और उसमें कीजिए, पर जब आप उसमें एग्जिट लेंगे तो मल्टीपल लेवल का प्रॉफिट आएगा। ये नई जनरेशन को अब समझ में आ गया, अब समझ में आने लग गया। देखिए, और दूसरा बदलाव है कि लोग चाहते हैं, कस्टमर चाहता है, ऑडियंस चाहते हैं, बायर चाहता है कि उनका पीस ऑफ लैंड उनके नाम रजिस्टर्ड हो जी। अब वो फ्लैट में रहना नहीं चाहते, वो बंद के रहना नहीं चाहते, वो डिपेंडेंसी नहीं चाहते। तो फार्म हाउस का मतलब ये हो गया, लैंड का मतलब हो गया कि आपकी जो बेसिक सोच है, जहां तक आप जा सकते हो वो सारी कंप्लीट होती है। तो यू विल बी सरप्राइज, I have the investor and the buyer and the farm owner, Mr. Arjun, with the age of 23. Wow, that's so amazing. मतलब ये this like it seems like the whole world जो paradigm shift है, क्योंकि now people are understanding, even youngsters are understanding this. It's very heartening to know, क्योंकि लोग कहते हैं कि young people are very brash in their decision. वो लोग दिशाहीन होते हैं कई सालों तक, काफ़ी समय तक, और बहुत टाइम लगता है। लेकिन आपने वो विचारधारा एकदम बदल दिया, आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया इस सोच को। मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है, व्यूअर्स, 20 years down the line, episode 10 of season 4 of Leaders Today, you can reopen this and see 20 साल के बाद survival will be for those people who can grow their own food, and a farmhouse is the best place to have. क्योंकि जब लोग अपना खाना उगाना जानेंगे ना, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा आने वाले समय में, मुझे लगता है इसलिए इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किए, सही सोच की। और भारत सरकार का भी पीछे स्टेटमेंट आई थी कि हम हिंदुस्तान में बड़े लैंडलॉर्ड को बनाना चाहते हैं। खेती की तरफ हमारा झुकाव है, एग्रीकल्चर की तरफ हमारा झुकाव है। बट आज का एग्रीकल्चर कैसे होगा? उसके लिए मैन पावर, उसके लिए फैसिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, जो कंपनीज होंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे लोगों को लेनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। जितने भी पुराने घर हैं, पुराने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, पुराने रियल एस्टेट सेक्टर हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। लाइक आई एम सेकंड जनरेशन, उनको गाइड करना पड़ेगा कि आप रियल एस्टेट, रियल एस्टेट इज अ रियल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर यू गेट रियल वैल्यू फॉर योर मनी जी। बट जो सवाल आज नई जनरेशन कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन, हमने एक वर्ड दिया, न्यू जनरेशन रियल एस्टेट बाय रामरतन ग्रुप। व्हाट दैट मीन? टुडे इफ यू आर पार्ट ऑफ रामरतन ग्रुप, when it's come to transparency, when it's come to responsibility, when it's come to legal, when it's come to protection, when it's come to facilities, when it's come to hospitality, you will get everything from the Ramaratan. To the dot. To the dot. Right. And yes, gentlemen, you need to understand, farm means you are owner of a luxury. Yes. One have to understand this. Yeah. आज हम कुछ भी करें, जब हम कहीं बैठते हैं, फील करते हैं, सोचते हैं, और उस विचार से सोचते हैं कि जो 20 साल पहले 80s में 90s में जिन लोगों ने इस विचार को लाए होंगे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप जितनी पैशन से बता रहे हैं, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड रामरतन ग्रुप? Why get into it in this fashion, and why farmhouses and why not anything else? Because coming from such a huge background, there could be many other things. You could have come up with a society of your own.
आपके लिए बिल्डर बनना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, बिकॉज विद द काइंड ऑफ लैंड enormity of the land bank that you have, with the kind of transactions you have done, with the kind of business empire that you have set up, setting up a 20-floor Ram Ratan's housing society is not anything difficult or impossible. Why only this? देखिए, कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने आपको एक चैलेंज की तरफ फोकस करना पड़ता है। राम रतन की पहचान फार्म हाउसेस पिछले 40 साल से हम लोग यही बना रहे हैं जी। लैंड एक्विजिशन इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इन इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। तो हमें इसकी समझ है। व्हेन इज कम टू हिज लीगल, हम इसकी लीगल की बात करें, ग्राउंड की बात करें, टेक्निकलिटी की बात करें, जो एरियाज को चूज करना हमको आता है, बिकॉज जितने लैंड्स के अंदर क्या है, देखिए एक मेजर एक कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। यू बाय अ पीस ऑफ लैंड विद गुड कनेक्टिविटी, दैट कनेक्टिविटी शहर से नजदीक हो या थोड़ा दूर हो, एंड यू गिव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लैंड और सराउंडिंग ऑफ द लैंड। Gentlemen, you will be surprised by putting this much, you will get 30 to 40% yearly return of your property, of your investments. That's only in the land. Also, it's very easy to be a builder. It's very easy to be a developer in a way of developing a commercial property. It's very rare in the North India to be a owner and a developer of a farm communities. Here we are completing food industry, lifestyle, everything start with A land. 40 years legacy. And 40-year legacy. God is very kind. राम रतन कुछ खास है, इसका अपना इतिहास है, क्योंकि काम किया है, ग्राउंड से काम किया है, ग्राउंड की समझ है। देखिए, जब हमारा ग्राउंड क्लियर होगा, हमारा थॉट क्लियर होगा, हम क्लियर होंगे, हमारा लीगल क्लियर होगा, तो हिंदुस्तान में हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है जो फार्म लैंड, इन्वेस्टमेंट, फार्म लाइफ को जीना चाहता है। जी। सिर्फ उसको समझ देना हमारा फर्ज है। इसी कारण से हमने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ You've farm actually houses में focus brought किया। the niche पे आपने फोकस कर लिया to get into the minds of those who seek this with all their heart. एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसे बेसिक नीड टुडे। आज जिस तरह से आबादी दिल्ली की या दिल्ली के आसपास के शहरों की हो गई है, और जिस तरह से उसका प्लस हुआ है कि कनेक्टिविटी सरकार दे रही है, आने वाले दिनों में हमें अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक फार्म जिंदगी के लिए, एक फार्म अपनों के लिए, एक फार्म उस खुशी के लिए जहाँ पर हम ये कहें कि हमने बहुत कुछ बनाया, पर हम अपने बच्चों को, जो आपने शुरुआत में बात रखी, अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, इन्वायरमेंट वो लाना पड़ेगा। अच्छा, एक और है जी, राम रतन ग्रुप बाय डेवलपिंग फार्म कम्युनिटीज नेचर के आसपास आपको लेके जा रहा है। इन्वायरमेंट में भी हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग कम्युनिटी बनाते हैं वहाँ पेड़ लगाते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी होती है। और एक और है, देखिए अभी हमने जैसे अलवर की बात करी, नवगांव की बात करी, हम वहाँ 1000 फैमिली को लेके जा रहे हैं। हमारा विजन है नया छतरपुर बसाने का। अब एक वहाँ पे जितना भी रिमोट एरिया है, वहाँ पे वहाँ के उस लोकल आदमी को काम भी मिल रहा है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। So that was episode 10 of Leaders Today season 4. It's a shout out, it's a bye but not a goodbye. We'll be back soon. Let's hope we are back here soon again. A billion thanks to our sponsors, Benson Trophy, Bharat's #1 trophy manufacturing company, Samay Enterprises, the leading retail contractors for your commercial needs, for your office spaces, shops and showrooms, Cloud Access, Bharat's #1 cloud platform, Tajiri for this wonderful suit. I am Sudarshan Ramakrishna Chetlur. आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम आपको सुनाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे आप लोगों को ऐसे ऐसे दिग्गजों से जिन्होंने प्रेरणा लेकर खुद एक प्रेरणा बन चुके हैं, जैसे कि श्री विजय चौधरी। थैंक यू सो मच। विल बी बैक इन सीजन 5 अगेन। कीप कमिंग।